गीत निवेदित करता हूँ। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम कि किनकी माँ किनके साथ है और किन्होंने माँ को खो दिया है, पर मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि जिनकी माँ जिनके साथ है, जिनके पिता जिनके साथ है, वे दुनिया के सबसे संपन्न लोग हैं, वे दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, वे दुनिया के सबसे काबिल लोग हैं। एक मिनट के लिए बचपन में लौटिए, जब हम बहुत छोटे थे, माँ की गोद में थे, माँ का स्तनपान करते थे। उस वक्त माँ का एक स्तन मुंह में लेकर हमने उस माँ को दूसरे स्तन पर अपने छोटे छोटे पैरों से न जाने कितनी बार मारा, पर उस माँ ने हमें दूध पिलाना बंद नहीं किया। मित्रों, लात खाकर भोजन देने की शक्ति उस परम पिता परमेश्वर ने अगर किसी को दी है तो वो सिर्फ माँ है। माँ के अलावा ये शक्ति किसी के पास नहीं है। याद कीजिए उन दिनों जब हम चौके में रसोई में बैठकर खाना खाया करते थे और माँ खाना बनाती थी। उस वक्त थाली पर बैठकर जब भी हमने इधर उधर देखा, वो माँ समझ गई और उसने नमक का डब्बा हमारी तरफ सरका दिया। हमारे बिना बोले को समझने वाली वो माँ, जब हम उसे खो देते हैं, वो माँ हमें बहुत याद आती है। वो माँ जो हमारे परीक्षा देते जाते समय दही का कटोरा लेकर शगुन बनकर आकर खड़ी हो जाती थी। जब हम उस माँ को खो देते हैं, वो माँ हमें बहुत याद आती है। रमेश सोच की 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ। मुझे अच्छी लगती है कि बहुत रोते हैं, पर दामन हमारा नम नहीं होता। इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। स्वामीनाथ पांडे की 3 पंक्तियाँ सुनाता हूँ। स्वामीनाथ पांडे ने 3 पंक्तियों को उपन्यास लिखा। 3 पंक्तियाँ सुनाता हूँ। एक विधवा माँ थी, उसके 2 बेटे थे। एक बेटा नीचे वाले माले पर रहता था, दूसरा बेटा ऊपर वाले माले पर रहता था। विधवा माँ 15 दिन एक बेटे के यहाँ खाना खाती थी, विधवा माँ 15 दिन दूसरे बेटे के यहाँ खाना खाती थी। पर यह उस विधवा माँ का दुर्भाग्य था कि साल में जो महीने 31 दिनों के होते थे, उस एक दिन उस विधवा माँ को उपवास रखना पड़ता था। 9 महीने पेट में रखने वाली माँ जब एक जवान बेटे को एक दिन भारी लगने लगी, तब मैंने कुछ पंक्तियाँ माँ के ऊपर लिखी है। सुनिएगा, यात्रा कीजिएगा मेरे साथ। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पल्ला है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आँखों का सिसकता हुआ खिलारा है। माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों पर मजबूत कंधों का नाम है। वो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता और माँ जैसा इस दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। माँ जैसा इस दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो मैं कविता की ये पंक्तियाँ माँ के नाम करता हूँ। मैं दुनिया की सब माताओं को प्रणाम करता हूँ। पिता पर मैंने कुछ पंक्तियाँ और कहा, साहब कि बिना पिता के माँ का कोई अस्तित्व नहीं होता। किसी ने शेर कहा कि पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं और अपाहिज बाप हो जाए तो बेटे छोड़ जाते हैं। पिता जब बेटे को बाजार ले जाता है और जेब में 50 रुपए होते हैं और बेटा 200 रुपए के सामान को खरीदने की जिद करता है, उस वक्त एक पिता की विवशता और बेटे की जिद, इसके बीच के एहसास में खड़े होकर
सुनिएगा पिता क्या होता है। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता कभी कुछ खट्टा कभी खारा है। पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता से ही बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता से माँ की बिंदी और सुहाग है। पिता से ही घर में प्रतिपल राग है। पिता अपनी इच्छाओं का आनंद और परिवार की पूर्ति है। पिता रक्त में दिए हुए संस्कारों की मूर्ति है। अगर सिर पर हाथ है, पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है, तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो। पिता का अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो, क्योंकि माँ बाप की कमी को कोई बांट नहीं सकता और ईश्वर भी इनके आशीषों को कभी काट नहीं सकता। दुनिया के सभी देवी देवताओं का स्थान दूजा है। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। वो खुश नसीब है कि माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हाथ हजारों हाथ होते हैं। मैं कोई तलवार हूँ जिसे कोई ढाल रोक सके। मैं कोई तलवार हूँ जिसे कोई ढाल रोक सके। माँ बाप का आशीर्वाद सर पर है। समुद्र की भी क्या औकात जो मेरा रास्ता रोक सके।